Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई सिस्टर। मैं यही सोच रहा था कि इतना धन फिर कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन जब फिर तो एडमिशन फीस भी नहीं होती होगी सेंटर ज्वाइन करने की। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ कॉस्ट। किसी भी चीज़ पे कॉस्ट नहीं है, चाहे कोर्स पे, चाहे रोज़ की क्लास पे, चाहे आबू जाते हैं रिट्रीट पे, रहते हैं वहाँ, प्रोग्राम्स करते हैं, बहनें जाकर कॉर्पोरेट हाउसेस में प्रोग्राम्स कराती हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक फंक्शंस, एवरीथिंग सब एक प्रयास है, सेवा है कि किस तरह से शिव बाबा का ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए सब तरीके यूज़ करते हैं, लेकिन करते कौन हैं? सभी जो सेंटर पर रेगुलर आते हैं वो भाई बहनें अपने तन मन धन से सहयोग देकर इस कार्य को बढ़ा रहे हैं और रेगुलरली चलाते जाते हैं। तो जब हम सेंटर पर आते हैं, मेंबर नहीं बनते। इससे कुछ समटाइम्स पीपल फील कि यहाँ हमें मेंबर बनना होगा या नाम लेना होगा, जैसे क्योंकि हम बाहर सुनते हैं दीक्षा लेनी होगी, फिर हम कहीं और नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग जो कपड़े पहनते हैं वैसे सबको सफ़ेद कपड़े ही पहनने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो है ये यूनिफॉर्म है एंड ये प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, डिविनिटी को सिंबलाइज करती है। लेकिन यूनिफॉर्म सभी वो पहनते हैं जो सेंटर पर सरेंडर है। जैसे पिछली बार आपसे शेयर किया, 20 से 25 हज़ार भाई बहनें सरेंडर है, लेकिन 9 लाख से ऊपर आत्माएं हैं जो सेंटर पर रोज स्टडी करने आते हैं। सरेंडर है मतलब वो सेंटर पर रहते हैं, सेंटर संभालते हैं, और बाकी सब सेंटर पर स्टडी करते हैं, सेंटर में सेवा भी करते हैं। जो सेंटर पर सरेंडर्ड है वो ड्रेस कोड फॉलो करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हर एक को परमात्मा के यज्ञ से ही, मतलब संस्था से ही क्या पहनना है, हर चीज़ संस्था से मिलती है। तो वो एक जो यूनिफॉर्मिटी है, एक जो डिसिप्लिन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिंप्लिसिटी और प्योरिटी है जीवन में, वो फिर ड्रेस कोड में आती है। लेकिन जो भाई बहनें सेंटर पर आते हैं, दे ऑल्सो लाइक टू वेयर वाइट। एक्चुअली जब वो सेंटर पर आते हैं उनको वाइट पहनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर उनको वहाँ से ऑफिस जाना है, किसी को आगे अपने काम पे जाना है मुरली क्लास के बाद, तो फिर तो वो अपने नॉर्मल जो उन्होंने ऑफिस कपड़े पहन के जाने हैं वो सेंटर पर पहन कर आते हैं और वहीं से जाते हैं। देयर इज़ नो बाइंडिंग कि आपको ये करना है, ऐसा करना है। नॉट ऑन एवरीबडी हु कम्स टू द सेंटर टू स्टडी, उनके लिए नहीं है। कुछ भाई बहनें जो सुबह सेंटर जब मुरली सुनने आते हैं वो वाइट पहन के आते हैं, उसके बाद वो सारा दिन में नॉर्मल जैसे सब लोग पहनते हैं। लेकिन टीचर का वाइट पहनना अच्छा भी लगता है। सिंप्लिसिटी की जीवन है। हाँ, तो सिंप्लिसिटी इतनी है, आप लोग गले में कान में कुछ पहनते ही नहीं है। अभी वो सब चीज़ों की अट्रैक्शन भी तो नहीं रहती है ना। पहले हम वो सब क्यों पहनते थे? सी एवरीथिंग वाज विद अ पर्पस ना। हम जो तैयार होने पर इतना ध्यान देते थे पहले, तो वो तैयार होने पर ऐसा लगता था कि उसमें खुशी मिलती है, ये पहनने में, इतना अपने ऊपर अपने आप को सजाने में, फिर लोगों की अप्रिसिएशन। सी एवरीथिंग वाज आउटसाइड इन। बाहर हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब भी ब्यूटिफिकेशन हो रही है, लेकिन अब बाहर की नहीं होनी है, अब अंदर की है। अब इनर ब्यूटी है, उस पर वर्क करना है, उसको सजाना है। परमात्मा कहते हैं श्रृंगारो अपने आप को, लेकिन ज्ञान से श्रृंगारो। आत्मा सज जाए, ज्ञान से श्रृंगारो उसको। तो बाह्य चीज़ों को, एक्चुअली बाह्य चीज़ों को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो जो भाई बहनें सेंटर पर आते हैं, जब सबसे पहले आते हैं तो वो कोर्स करते हैं 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स। एंड 7 डेज मीन्स 1 घंटा हर रोज़ वो आते हैं। उसमें भी आप देखो जो टाइम उनको सूट करे, बहनें एक एक को बिठाकर कोर्स कराती हैं और मेडिटेशन सिखाती हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी गैदरिंग होगी तो उनको कराना है, 1 on 1 एक एक को बैठकर ये सिखाया जाता है।
तो हम पहले 7 डेज़ का कोर्स करते हैं, जिसमें जो हमने ये सब देखा कि आत्मा कौन, परमात्मा कौन, कनेक्शन कैसे जोड़ना, वो सब वो 7 डे कोर्स में कराया जाता है। उसके बाद फिर हम मुरली सुनना शुरू करते हैं। तो हर सेंटर पर सुबह 7 से 8 बजे मुरली होती है, फिक्स्ड है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8, कहीं 6, कहीं 6:30। पर हर सेंटर पर शाम को भी मुरली होती है, और हर सेंटर पर दिन में जब भी जाएंगे तो मुरली सुनाई जाएगी। तो जो सुबह नहीं जा सकते वो दिन में जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा की मुरली हर रोज़ सुनते ज़रूर हैं। तो भाई बहनें सेंटर पर मुरली सुनने आते हैं। मेजॉरिटी भाई बहनें रोज़ आते हैं, क्योंकि रोज़ ज्ञान स्नान करने का महत्व है। क्योंकि बाहर की वाइब्रेशंस इतनी तामसिक हैं, उसमें अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो रोज़ वो स्नान करना पड़ेगा, ज्ञान की डुबकी लगानी पड़ती है। तो रोज़ मुरली सुनने मेजॉरिटी आते हैं। जो रोज़ नहीं आ पाते, पर उनको जो दिन फ्री हो, कंफर्टेबल हो, संडे हो, थर्सडे हो, कई भाई बहनें घर पर मुरली मंगवाते हैं, कई भाई बहनें टीवी पर, चैनल पर अब मुरली सुनते हैं। लेकिन हर एक बैठकर परमात्मा का ज्ञान अपने अंदर ज़रूर डाल रहा है, और ज्ञान से अपने जीवन को सात्विक बना रहे हैं। मन सात्विक, तन शुद्ध, धन कमाने का तरीका सात्विक। धन भी सात्विक होना चाहिए कि हम कैसे कमा रहे हैं। हम धन कमाने के लिए किसी को दुख तो नहीं दे रहे, किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, किसी को चीट तो नहीं कर रहे। क्योंकि अभी तो कर्मा लॉ भी समझ में आया कि किसी को चीट करके धन कमाया, ऐसा धन अपने घर सफलता नहीं देगा। इसको कहते हैं घर पे इस धन की बरकत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे धन में किसी का दर्द लगा हुआ होता है। आज तो हम ये भी देखते हैं कि लाखों आत्माएं सिर्फ टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी सेंटर नहीं आए हैं कभी, लेकिन उनको भी वो वाइब्रेशन का महत्व इतना क्लैरिटी से समझ में आ गया है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट आप क्या वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं और आप सामने वाले से क्या वाइब्रेशन रिसीव कर रहे हैं। ये क्लैरिटी जिसको हो गई, उसको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी डिसीजन लेने में कि धन कैसे कमाना है, धन कैसे खर्च करना है, बिकॉज उनको पता है कि वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, प्योरिटी वाली होनी चाहिए। तो सात्विक धन और फिर सात्विक अन्न, ये तो बेसिक है। क्योंकि अगर मन सात्विक रखना है तो तामसिक अन्न तो नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं। कई बार कईयों को लगता है ओ वहाँ गए तो ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ये करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ लोग बोलते ये छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं पी सकते। मतलब पता नहीं क्या क्या, दूर रहो, अलग रहो, अकेले रहो, मतलब लाइफ में एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। ये एक्सपीरियंस करने की बात है कि लाइफ की एंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी या लाइफ की सच्ची एंजॉयमेंट एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले हम अंदर दुखी परेशान रहकर भी सिर्फ बाहर खाने पीने में एंजॉयमेंट ढूंढ रहे थे, राइट? दुखी हैं, परेशान है, ये खा लो, इधर चले जाओ, ये घूम लो, टेम्प्रेरी है ना। कितनी देर अपने मन को दुख से हटाएंगे यही चीज़ें खा पी कर। सिर्फ वो जो दुख है वो तो रह ही जाएगा, जो चिंता है, डर है, वो तो अंदर रह ही जाएगा। लेकिन आत्मा अगर छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बचाती है, ये रूल्स नहीं हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आई लाइक दिस लाइन, इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर है ना। ये प्रिवेंटिव मेजर इतना अच्छा है ये, क्योंकि उस दिन मैं देख रहा था कहीं किसी की चाय की पत्ती में कीड़े निकल रहे हैं, कहीं खाने में कंकर मिला रहे हैं, कोई हल्दी में कोई केमिकल मिला रहे हैं, लाल मिर्ची में लाल रंग मिला रहे हैं, ब्राउन ब्रेड नाम से बोलते हैं लेकिन ब्राउन कलर आटे में मिला, मैदे में मिला दे रहे हैं। तो इतनी चीज़ों से बचता है इंसान आज के एटलीस्ट कलयुग में। राइट। तो खान पान का जो है, ये जो मिक्सचरिटी है, जो अडल्ट्रेशन हो रही है, ये लोभ के वश हो रही है, तो उसका असर भी खाने पर पड़ता है, उस लोभ का। लेकिन एक है अडल्ट्रेशन वाइब्रेशंस की। किसको कौन वाइब्रेशन दे रहा है? जो खाना बना रहा है। ओके, ये टॉकिंग, अच्छा, घर पे खाना बना नहीं, कहीं भी अच्छा, भी जो जब हम हम होटल में, खाना रेस्टोरेंट में खा खाते रहे हैं, हैं तो वो वाइब्रेशन भी खाने में मिक्स होती है। तो जैसे हम आज इंग्रेडिएंट्स की परहेज़ करते हैं
कि नहीं यहाँ से नहीं खाना, ये नहीं लेना, ये वाला खरीदना, ऑर्गेनिक खरीदना। क्यों ऑर्गेनिक खरीदना? ताकि उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं हो। लेकिन एक है बाह्य पेस्टिसाइड, वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन एक है बनाने वालों की वाइब्रेशन, वो भी तो हमारे लिए हानिकारक है। उससे भी अपने आप को बचाना है। जब ये समझ में आ जाता है तो फिर वो एक बंधन नहीं लगता। अगर आज आपके घर में ऑर्गेनिक फूड आता है ना, तो वो आपको क्या बंधन लगता है कि दूसरा नहीं खरीदना, ऑर्गेनिक खरीदना है? वो तो आपको लगता है कि हाँ गुड ना, कि हम ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं, दूसरा नहीं खरीद रहे। तो वो आपको कोई बाइंडिंग लगती है? नहीं, कोई अच्छा रूल लगता है। लगता है कि ऐसे कैसे हम ऑर्गेनिक खाएं? नहीं। तो सिमिलरली जब हमें समझ में आ गया वाइब्रेशन, और कितना इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि वाइब्रेशन का अन्न पर असर पड़ता है। सुनते आए थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये सुना था, ध्यान तो नहीं रखा था कभी भी। तो जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी, वो अन्न जो बना रहा होगा उसमें वो वाइब्रेशंस मिक्स होती हैं। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। अब आपके घर अगर कोई खाना बना रहा है, आप ये तो देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक दालें आई हैं, ऑर्गेनिक सब्जी आई है। आप ये भी देख रहे हैं कि किचन साफ़ है, बर्तन साफ़ है। हम ऐसे ऐसे साफ़ करते हैं प्लेट में डालने से पहले। लेकिन आप ये तो नहीं चेक कर पा रहे कि बनाने वाले का मन साफ़ है। दिस यू आर नॉट एबल टू चेक। तो फिर वो बनाने वाले मन की जो वाइब्रेशन होगी उस दिन, अगर कोई उस दिन चिंता में है, कोई उस दिन गुस्से में है, कोई उस दिन इधर उधर की व्यर्थ बातें सोच रहा है, वो सारा कुछ आपके खाने में मिक्स हो जाता है। जैसा मन बनाने वाले का वैसा अन्न, और फिर जैसा अन्न वैसा खाने वाले का मन। तो फिर आपने जो वो भोजन किया, आपने सिर्फ खाना नहीं खाया, आपने बनाने वाले की वाइब्रेशन को खाया। कई लोग आते हैं मेरे यहाँ खाना पकाने के लिए, तो मैंने बोला क्यों छोड़ दिया? अरे नहीं साहब, वो खाना देर से खाते हैं, फिर खाना ख़त्म होने के बाद बोलते एक रोटी और दो, फिर आटा निकालो उनके लिए, फिर गूनो, फिर बना के दो। मेरे तो शाम के 4 बजे वहीं जाते, मैं कब आराम करूं? मैं कब? पैसे इतने, पैसा वर्क क्या क्या उनके माइंड में चलता रहता है। इट्स अ जॉब। और एडवांस मांगा तो नहीं दिया, मैं कैसे खाना उनके लिए बनाऊं? और अब यही अगर आपके घर कोई फैमिली मेंबर, और वो भी अगर वो फैमिली मेंबर मेडिटेशन की स्थिति में खाना बनाए, तो वो खाने में वाइब्रेशन कौन सी जाएगी? मेरी माँ तो, मैं डैडी की वर्क प्लेस से वापस लेट आता था ना, तो सब खाना खा लेते थे। मैं 9 बजे शॉप बंद करता था, 9:15 घर पहुंचता था, 9:30 खाने के लिए बैठता था। तो सबका रख के फिर आटा रेडी रखते थे, सब फ्रेश रोटी बना के लेटा हूँ तो बना। माता जी क्यों आप ऐसे करते हो? बना के ना पुत्र, गरम गरम खा। वो गरम गरम में क्या है? प्यार प्यार है ना, दुआएं हैं। वो दुआएं और प्यार ही तो सस्टेन करती हैं। और यहाँ नौकर बोलता मैं नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि खाना खत्म होने के बाद बोलता रोटी और बनाओ, फिर आटा कौन गूने? सी द डिफरेंस। अब अगर वो नौकरी पे है, वो आटा गूंद तो देगा, रोटी तो बना देगा आपको जब आप मांगोगे। तो कितनी बद्दुआएं दे के खिलाएगा। वाइब्रेशन अच्छी नहीं पहले होती। तो लेट आता है, ऊपर से रोटी और मांगता है। हमें ये फर्क दिख रहा है बहुत है कि स्टाफ बना रहा है और दूसरा है मदर बना रही है। अब इस मदर जो बनाती है, ये प्यार से बनाती है, लेकिन ये फैमिली के लिए बना रही है ना, तो उसमें अटैचमेंट भी होती है। अब उससे हम थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जा सकते हैं कि घर की जो मदर है, वाइफ है, वो परमात्मा की याद में भोजन बनाए। बच्चे के लिए नहीं भोजन बनाए, प्रसाद लगाने के लिए भोजन बनाए, भोग लगाने के लिए भोजन बनाए। बट सिस्टर एक बात यहाँ डिस्टर्ब करूँगा आपको। मैंने एक फैमिली में देखा, वो खुद जाते हैं सेवा के लिए, लोग गरीब घरों में, जहाँ जिनके पेरेंट्स ओल्ड एज होम, और जहाँ गरीब बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र बोलते हुए पकाते हैं, उनके लिए करते, उनको ले जाके खिलाते हैं। घर आके फिर वो अपना नौकर से खाना खाते, घर में काम नहीं करेंगे। महत्व समझने की ज़रूरत है, बहुत महत्व है इसमें। अन्न का वाइब्रेशन आत्मा को ऐसे प्रोटेक्ट करता है। ये लगती जितनी छोटी बात है, तो बाहर की सेवा आप इतनी कर रहे हो, तो घर की पहले क्यों नहीं कर सकते? घर की पहले सबकी करनी चाहिए।
वो उसको सेवा की कैटेगरी में डालते हैं ना, और घर में खाना बनाने को सेवा की बच्चे उनके कैटेगरी। नौकरों से पल रहे हैं, हाँ, खाना उनकी नौकरानियां खिला रही हैं। क्योंकि फैमिली के और लिए ये उधर सोशल सेवा नहीं बोलेंगे ना कि सेवा कर रहे हैं, वो दैट इज सोशल सर्विस, वो हमारा सोशल सर्विस का टाइम है। घर में खाना बनाना वो तो कोई और बना लेगा, क्योंकि उसका महत्व नहीं मालूम है। तो घर पे इसीलिए एक एपिसोड मैंने आपसे पूछा था, क्या घर की सेवा सेवा नहीं है, घर पे काम करना? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। शिव बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले सेवा किसकी करनी है? जिन आत्माओं के साथ आप रहते हैं, उसके बाद आप औरों की सेवा करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान रखते हैं कि जब हम भोजन बना रहे हैं तो उसको परमात्मा की याद में बनाना है। ऑर्डिनरी थॉट्स, इधर उधर की थॉट्स, काम कारोबार की थॉट्स, कोई और चिंता की थॉट्स, फोकस्ड उस टाइम ध्यान से मेडिटेशन में खाना बनाना है। साथ में कोई गीत चलाए परमात्मा की याद के, वातावरण किचन का एकदम जैसे मंदिर का वाइब्रेशन कैसा होता है, प्रसाद बन रहा है, भोग बन रहा है। ये देखो, हम गुरुद्वारे में खाते हैं, मंदिर में प्रसाद खाते हैं, वो इस इंटेंशन से नहीं बना रहे होते ना कि मैं बच्चे के लिए बना रहा हूँ, वो इंटेंशन से बना रहे होते हैं हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो वो अटैचमेंट से भी ऊपर, ये फैमिली के लिए जब हम बनाते हैं अटैचमेंट से बनाते हैं, लेकिन जब हम भगवान को याद करके बनाते हैं तो हम अटैचमेंट से भी ऊपर सिर्फ वो हायर पावर से कनेक्टेड होकर बनाते हैं। वो खाना जब परिवार को खिलाया जाएगा तो परिवार में भी आत्माओं की वाइब्रेशन किससे जुड़ जाएगी? भगवान से। यस, ये है ब्रह्मा कुमारीज में पहले, अब तो नहीं खैर, लेकिन शुरू में ना जब लोग डरते थे कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो जब बहनें प्रसाद लेकर जाती हैं, टोली लेकर जाती है, कहते ये नहीं खाना, जो ये खाता है ना फिर ये इनका ही हो जाता है। क्योंकि उसमें वाइब्रेशन कौन सी है? उसमें जो वाइब्रेशन है उसको जो खाएगा ना, उसका अपने आप कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो उस वाइब्रेशन से बनाया है। आज हम जितना बाहर का खाते हैं, आज के बच्चे हर रोज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, ये करो, वो वाइब्रेशन उसमें क्या है? कमाने का वाइब्रेशन है। आप जो आपने कहा घर का स्टाफ बनाता है, उसमें भी तो कमाने का वाइब्रेशन है। तो फिर सबकी बुद्धि किससे जुड़ रही है? पैसे से जुड़ रही है। सबके लिए पैसा 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 इज बिकमिंग टॉप प्रायोरिटी। किट करते हैं कोक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नौकरी के लिए बना रहा है। जैसे एक मदर बच्चे को पालती है, हाँ, नौकरी नहीं है ना वो। हाँ, और एक नानी आजकल बच्चों को पालती है। दोनों में फ़र्क क्या है? वो जो नानी आएगी वो तो बहुत एक्यूरेट पालेगी, उसको सब कुछ बहुत परफेक्ट आता है, लेकिन उसके पास वो वाली वाइब्रेशन कहाँ है? वो नौकरी के लिए पाल रही है, वो पैसों के लिए पाल रही है, मदर प्यार के लिए नर्चर कर रही है। दोनों की वाइब्रेशन, उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज हम जितने बॉडी कॉन्शियस हो गए ना, हम कहेंगे ध्यान तो रख रही है ना अच्छे से, खाना तो बन रहा है ना, वी ओनली फोकसिंग ऑन द आउटर थिंग, वी आर नॉट लुकिंग कि उसमें वाइब्रेशन कौन सी जा रही है। जैसे कुछ एपिसोड पहले आपने कहा था मालिश कौन कर रहा है। अगर बाहर से आपने बच्चे के लिए कोई मालिश वाली बुलाई तो बॉन्डिंग नहीं होगी। ये तो हमारे डॉक्टर ने बोला। हाँ, तो उसके पीछे लॉजिक देखो, डॉक्टर बता रहा है। उसने बोला मालिश बच्चे को जरूरत ही नहीं है, ओनली बॉन्डिंग है, खाली उसको बस। हाँ, पर हमने क्या किया? कोई टेक्निक नहीं है, इसमें ऐसे करो, बॉन्डिंग होती माँ बेटे की। सिंपल। हर चीज में वाइब्रेशन है, हर चीज में वाइब्रेशन है। इसीलिए जितना अगर बाहर का खाएंगे या परिवार को बाहर का खिलाएंगे, मन बुद्धि पैसे से जुड़ेगा। फिर हमारे लिए आज कलयुग के एंड में आते आते रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी धन हो गया है, क्योंकि हम धन की वाइब्रेशन का अन्न खा रहे हैं, और जो परमात्मा की याद का अन्न खाएगा उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा। जो धन की याद का खाना खाएगा उसका कनेक्शन धन से जुड़ेगा। अन्न कौन सा खाया, वहाँ मन बुद्धि जुड़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। उसको खाना खिला दो, उसकी मन बुद्धि आपसे जुड़ जाएगी। ये हमें मालूम है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते थे ये सब बातों का। तो इसलिए जब हम सेंटर पर आते हैं हमें ये समझ मिलती है, कोई रूल नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, समझ मिलती है कि एक नॉनवेज, अनियन, गार्लिक ये तामसिक है,
इसको तो हम टच भी नहीं करें, इसको तो बारे में थॉट में भी नहीं आए। तमस का क्या होता है बॉडी पे असर? गुस्सा तमस आता का है? आत्मा पे असर होता है। गुस्सा आता है? या तामसिक। क्यों हम त्योहार के दिन, नवरात्रों के समय या कोई भी जो प्योर दिन होता है उस दिन अनियन गार्लिक नहीं तामसिक खाते? फूड से क्या होता है? मतलब ये विकार जाग जाते हैं? यस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे? तामसिक एनर्जी है ना, एनर्जी ऑरा आपकी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। तो उसके लिए अन्न भी कैसा है? सात्विक, राजसिक, तामसिक है। तो नॉनवेज, अनियन, गार्लिक ये सब तामसिक भोजन में आता है। तो अब many people will say but it's very good for the heart, but it's very good for the body, but it has proteins. It's very good for the body, but it's not good for the soul at all. और हमें अब ये मालूम है कि जैसी क्वालिटी ऑफ द सोल वैसा शरीर बनने वाला है। सिस्टर, 3 दिन पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा, बोले 1 गिलास छाछ, उसके अंदर बटर मिल्क में पानी भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगी, कोलेस्ट्रॉल भी कटेगा। क्या मतलब, कम से कम 1000 बातें हैं। एक बनाना, 1 कप दाल, वो कहता है पूरे दिन की प्रोटीन के लिए काफ़ी है। और That वैसे is अगर why. आप अगर देखेंगे Right. तो ये हिप्पोपोटामस, ये हाथी, ये बंदर, ये जानवर सब जितने, वेजिटेरियन है। फिर ऐसे उनको प्रोटीन नहीं मिल रही, इतने तगड़े हुए। अगर आपने शरीर को प्रोटीन तो दे दिया, ठीक है, चलो आपने कहा इस खाने में ना प्रोटीन है, जबकि अब हमें पता है कि कितने सारे वेजिटेरियन चीज़ों में प्रोटीन है, फिर भी आपने कहा इस खाने में प्रोटीन है, नॉनवेज में। तो शरीर को हमने प्रोटीन दिया, लेकिन उस प्रोटीन के साथ साइड इफ़ेक्ट और क्या आएगा? जैसे चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट होता है ना, कि ये दवा खाई, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, तो हम साइड इफ़ेक्ट पहले चेक करते हैं दवा खाने के टाइम। इसी तरह इस नॉनवेज का साइड इफ़ेक्ट क्या है? इस नॉनवेज का साइड इफ़ेक्ट ये है कि शरीर को तो प्रोटीन मिला, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये है कि आत्मा को उस पशु की अंतिम स्थिति ऑफ पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंगर, फियर, उसका वाइब्रेशन, वो खाने का साइड इफ़ेक्ट है। तो अब मैं जब खाऊं उसको, तो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट एम आई टेकिंग इन, अपने अंदर मैं क्या डाल रही हूँ। प्रोटीन भी डाल रही हूँ, लेकिन फिर ये सारी वाइब्रेशन भी डाल रही हूँ। फिर कहना कि मुझे प्योरिफिकेशन के रास्ते चलना है, सात्विक मन चाहिए, शांत मन चाहिए, डिफ़िकल्ट। और वैसे भी इवन अगर हमें वाइब्रेशन नहीं समझ में आए, लेट्स स्टॉप एंड चेक। हिंसा करके अपने आप को लाइफ देनी है, हिंसा करके अपने आप को प्रोटीन देनी है, हिंसा करके किसी की, क्यों? वही चीज़ इतनी चीज़ों में मिल रही है, हिंसा करके। आज लोग, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट आज लोग कहते हैं वो डॉग, उसको देखकर मुझे कितना बुरा लगा, वो वहाँ चिड़िया हर्ट थी, वो उसको मुझे देखकर बुरा लगा, विच इज़ गुड कि हमारा पशु पक्षियों के प्रति कंपैशन है। गर्मियाँ आई, सब व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, अपने घर के बाहर पानी रखो, उनको पिलाना है, ब्यूटीफुल एनर्जी, वाइब्रेशन। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी कंपैशन है पशु पक्षियों के लिए, तो क्या वो सिर्फ किसी के लिए है और बाकी के हिंसा करके खाएंगे? उल्टी लटका के मुर्गी साइकिल पे लोग लेके जाते। इवन फिजिकली हम जो प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, आज जैसे आपने कहा चाय की पत्ती, उसमें कीड़े निकले, ब्राउन ब्रेड ठीक नहीं है, हर चीज़ में अडल्ट्रेशन है। जब ये इंग्रेडिएंट्स में इतनी अडल्ट्रेशन है, तो जहाँ ये चिकन सब के अंदर तो इंजेक्ट किया जाता है, वही ना, ये सब चीज़ों में कितनी अडल्ट्रेशन कितना हो गया केमिकल आज। खिलाते हैं उनको। सब अवेयरनेस है, हम अखबार में रोज़ पढ़ रहे हैं, रिसर्च है, हर जगह अवेयरनेस है, लेकिन हम इतना टेस्ट पर और इन चीज़ों पर फोकस्ड हैं कि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे। वैसे कहेंगे बच्चे को दवाई नहीं खिलानी, उसमें केमिकल्स है, बच्चे को हर चीज़ ऑर्गेनिक खिलानी, और बच्चे को ये चिकन खिलाना जिसमें इतने केमिकल्स तो बोलते हैं उसमें तो प्रोटीन है। यस, प्रोटीन्स है, लेकिन ये जो सारी अडल्ट्रेशन है, इससे क्या दिया बच्चे को? और वाइब्रेशन जो दी वो तो दी। तो वी विल नॉट बी एबल टू गो टूवर्ड्स प्योरिटी इंटरनली अगर हम अपने भोजन को सात्विक नहीं बनाएंगे। भोजन पर संयम और नियम, लाइफस्टाइल में संयम और नियम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है प्योरिफिकेशन के रास्ते पर चलने के लिए। ये हम जो सेंटर पर भाई बहनें आते हैं सबको बता देते हैं। मुरली में हमें ये जीवन जीने का तरीका समझ में आता है कि सुबह अमृत वेले उठो,
4 बजे बेस्ट टाइम मेडिटेशन करने के लिए। तो परमात्मा की याद से जैसे हमने सीखा कि मेडिटेशन करके अपने अंदर शक्ति भरो, फिर उसके बाद मुरली क्लास आओ तो स्टडी हो जाएगी, ज्ञान सुबह सुबह भर जाएगा। कहाँ पहले अखबार पढ़ते थे, टीवी पर न्यूज़ देखते थे, अब सुबह सुबह ज्ञान भरते हैं अपने अंदर। फिर सारा दिन फ्री, पूरा दिन हम जॉब, स्कूल, कॉलेज, काम, घर को संभालना सब कुछ कर रहे हैं। दिन में बीच बीच में हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज करके वापस उससे कनेक्ट करो, जिसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। और फिर सारा दिन में तो परमात्मा के साथ याद, ट्रैफिक रिश्ता, कंट्रोल में अवेयरनेस भी तो आ जाती है ना। अवेयरनेस वी कम बैक ना, नहीं तो सारा दिन में फिर वो बॉडी कॉन्शियस जैसे मैं किताब पढ़ते पढ़ते अनअवेयर हूँ, कुछ कर रहा हूँ, खाते खाते अनअवेयर हूँ, लेकिन एकदम ट्रैफिक कंट्रोल में अवेयरनेस आती है कि मैं सोल हूँ और मुझे पवित्र काम करने हैं, मुझे प्योरिटी में रहना है। मैंने ये जितने मतलब सुबह बाबा की मुरली में ये सब था, मुझे ये फॉलो कर, फिर कम से कम जो मिस्टेक चलो भले होवे, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में यू स्टार्ट अगेन। यस, इट्स अ रिमाइंडर। नहीं तो सुबह से किया, अगले दिन सुबह याद आएगा, पूरा दिन बीत जाएगा, पूरा दिन बीत जाएगा। इसलिए वो ट्रैफिक कंट्रोल वापस बैटरी को क्या करता है, सही रास्ते पे चार्ज करना शुरू कर देता है। बाकी तो पूरा दिन अपना नॉर्मल काम करना है, लेकिन सब कुछ करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। वी हैव अ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स वट एवर वी आर डूइंग, चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी जॉब, बिजनेस है, वो डिविनिटी हर चीज़ में धीरे धीरे आने शुरू हो जाती है। और सात्विक अन्न कि जब भोजन बनाएं उसको परमात्मा की याद में बनाते हैं, फिर उसको भोग लगाते हैं, मतलब भोजन को लेकर उस पर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं कि परमात्मा की वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रही हैं। अगर बनाते हुए कुछ भी मिक्सचरिटी हो गई है, वो क्लेंस हो रही है, भोजन प्योरिटी से भरता जा रहा है। इवन पानी पीने से पहले पानी को भगवान की वाइब्रेशन से चार्ज करें। जैसे हमने देखा था हम मेडिटेशन कैसे कर रहे हैं, तो शिव बाबा से प्योरिटी की वाइब्रेशन यहाँ और मुझ आत्मा से पानी में, भोजन में, ये इंटेंशन देकर, प्योरिटी की वाइब्रेशन देकर फिर खाना या पानी पीना है। इवन दवा खाते हैं, अब नॉर्मली हम दवा कैसे खाते हैं, ओहो दवाई खानी है, फिर से खानी है, कितनी खानी पड़ती है, तो इंटेंशन कौन सी गई उसके अंदर, मुसीबत है। हाँ, ये एनर्जी ठीक नहीं है, दवा खा रहे हैं, हीलिंग करने लगे हैं, तो उसमें भी परमात्मा की, शिव बाबा की वाइब्रेशन इसमें जा रही है। ये दवा मेरे अंदर जाके मेरे उस अंग को पूरी तरह से ठीक कर देगी। ये प्योर पावरफुल थॉट देकर फिर दवा खानी है। तो हर कर्म डिविनाइज होने लग जाता है, हर कर्म में उसकी याद आने भरनी शुरू हो जाती है। तो हर संकल्प प्योर। ये सब कुछ रोज़ की सुबह मुरली सुनने से होता है कि जब मुरली सुनेंगे ना अगर रोज़, तो रोज़ याद रहेगा कि हमें ये करना है। तो मुरली का इफ़ेक्ट फिर पूरे दिन हर कर्म पर चलता है, क्योंकि मुरली का इफ़ेक्ट हर सोच पर चलता है। और सारा दिन अटेंशन कि हमें संस्कार परिवर्तन करने हैं। आपने कहा भी मुरली का इफ़ेक्ट हमें पूरा दिन चलता है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुरली कब पढ़ेंगे? चलो नेक्स्ट टाइम हम मुरली पढ़ेंगे फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.